हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। स्टैट के अंदर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका रहता है क्योंकि एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन बनाता ही है और हमारे लिए इसके सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पीडीएफ है इसमें आपके सारे फैक्ट मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जो भी हमारे पीवाईक्यू में आए हैं या आने के चांसेज हैं वो सारे पॉइंट यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है उसमें बाउंड्रीज होती हैं, यानी अगर आप किसी भी टेस्ट में अजम्पशंस लेते हैं या कोई बाउंड्री रखते हैं तो उसे पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होंगे जिसमें किसी भी तरह की कोई भी अजम्पशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है रिसर्चर के लिए, और फ्रीली वो डाटा कलेक्ट कर सकता है, डाटा को एनालाइज कर सकता है और जो हाइपोथेसिस है उसको प्रॉपर टेस्ट कर सकता है। उसे हम पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक बोलेंगे। पैरामीट्रिक में और नॉन पैरामीट्रिक का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि पैरामीट्रिक टेस्ट में तो बाउंड्रीज हैं, अजम्पशन है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं है, इसमें आपकी अजम्पशन नहीं होती है। पैरामीट्रिक टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, और आप जब सैंपल चूज़ करते हैं तो वो रैंडमली चूज़ करते हैं, रैंडम तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और एनोवा टेस्ट, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट, एच टेस्ट, यू टेस्ट और स्पीयरमैन टेस्ट ये सब आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस लिस्ट से भी आया हुआ है पेपर में कि बताइए इनमें से कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट है या इनमें से कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो ये लिस्ट बड़े अच्छे से आपको आनी चाहिए है, ठीक है। और दूसरा, ये जो टेस्ट वाले क्वेश्चन है इनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं। लाइक टी टेस्ट है, उसके फीचर आपसे पूछ लिए और बोलेंगे कि करेक्ट बताइए या इनकरेक्ट बताइए, तो पता होना चाहिए है। सबसे पहला हमारे पास टी टेस्ट आता है, और टी टेस्ट की शुरुआत अगर बात करें तो वो करी है विलियम गॉसेट ने 1905 में। विलियम गॉसेट ने टी टेस्ट के बारे में बताया। इसको हम स्टूडेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब आपका सैंपल साइज छोटा है, और लगभग आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 30 या 30 से कम अगर मेरा सैंपल साइज है तो हम कहेंगे कि मेरा स्मॉल साइज सैंपल है, ठीक है। और यहाँ पर टी टेस्ट में बेसिकली हमें एग्जामिन क्या करना है कि जो हमारे सैंपल हैं उनकी जो मीन वैल्यू है वो आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है। मीन वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि उन सैंपल में मीन वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। दो वैल्यूज़ को यहाँ लेकर चलते हैं, दो हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे और उनके मीन से हम उसे कंपेयर करते हैं, तो इसे हम टी टेस्ट बोलते हैं। और एक बात, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका नॉट नोन है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन रहता है अगर हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें सीरीज़ में मीन का डेविएशन देखना है और उसका अंडर रूट करना है। और अगर हम यही चेक कर रहे हैं कि भी सैंपल का मीन से डेविएशन क्या है, तो वहाँ तो सिंपल बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अननोन होगा, क्योंकि अगर हमें पहले से ही पता है तो हम टी टेस्ट अप्लाई ही क्यों करेंगे, है ना। तो अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी रहेगा कि आपका जो टेस्ट है वो इस तरीके से अप्लाई हो, है ना, इंडिपेंडेंट सैंपल हो हमारे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि रिसर्चर नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है जो फ्रीली वो चूज़ कर सकता है, यह होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वर्ड याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट में क्या है। किसी भी टेस्ट में अगर वर्ड आया डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसका मतलब है कि रिसर्चर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चूज़ कर सकता है और फ्रीली उसको चूज़ कर सकता है। अजम्पशन क्या है इसमें, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30, कि यहाँ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 30 से कम है। रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा, यानी आप रैंडमली सैंपल यूज़ करते हो, नॉन रैंडम यहाँ नहीं है, आप अपनी मर्जी से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट नोन,
यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन रहेगा, याद रखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसमें होता है, 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, लेफ्ट एंड राइट, और टोटल सम आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल सैम्पल टेस्ट या एग्जैक्ट टेस्ट, ये सारे नाम किसके हैं? स्टूडेंट टी टेस्ट के हैं, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए टी टेस्ट है और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? n-1 करके। जो नंबर ऑफ उसमें आपको रिसर्चर के सैंपल दिए हैं उनमें से 1 माइनस करेंगे तो वो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब ये ना 3 तरह से आप इसको डिवाइड करते हो। एक होता है 1 सैंपल टी टेस्ट, एक होता है 2 सैंपल टी टेस्ट और एक होता है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, 3 अलग अलग कैटेगरी में ये टेस्ट आपका डिवाइड होगा। अब 1 सैंपल टेस्ट में कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट होती है और पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। जो यहाँ पॉपुलेशन मीन होगा वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, मीन हार्ट रेट जो ग्रुप का है वो 65 होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं? n-1 करके। ठीक है, जबकि 2 सैंपल टेस्ट क्या है? एक इंडिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट होगा और इसमें जो डिफरेंट हमारे ग्रुप हैं वो चेक किए जाते हैं कि वो इक्वल हैं आपस में या इक्वल नहीं हैं, इस चीज़ को इवेलुएट हम करते हैं। एंड द मीन हार्ट रेट ऑफ 2 ग्रुप ऑफ पीपल सेम और नॉट, ये भी इसमें इवेलुएट करा जाता है कि मीन हार्ट रेट है जो 2 ग्रुप का, क्या वो सेम है या सेम नहीं है, उस चीज़ को इवेलुएट हम करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने का फॉर्मूला इसमें क्या है? n1 + n2 - 2, ये हमारा फॉर्मूला है n1 + n2 - 2। फिर इसी तरह अगर मेरे पास है पेयर टी टेस्ट, ठीक है, क्या है? पेयर टी टेस्ट है। तो पेयर टी टेस्ट कैसे निकालेंगे? पेयर टी टेस्ट निकालने के लिए ग्रुप टेस्ट होगा और इसमें डिपेंडेंट सैंपल होते हैं, यानी जिसका पेयर आपने चूज़ करा है वो आपस में डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो सैंपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे सैंपल लेते हैं। एंड इट डिसाइड इफ़ द डिफरेंस बिटवीन पेयर मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज 0 और नॉट। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो 2 सैंपल हमने लिए उनका पॉपुलेशन डिफरेंस कितना होना चाहिए है? 0, या तो 0 हो या 0 नहीं है, वो इवेलुएट करेंगे। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए n-1 का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें टी टेस्ट लगाना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है पेपर में कि फॉर्मूला मैच करिए, तो याद रखना इसका फॉर्मूला क्या है। ये हमारे फॉर्मूले हैं तीनों, याद रखेंगे। मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अगर रैंडम सैंपल हम लेते हैं उसके लिए है। फिर उसके बाद है मीन फर्स्ट माइनस मीन सेकंड अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, अगर मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हैं उनका डिफरेंस लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मीन फर्स्ट माइनस मीन सेकंड अपॉन सैंपल एरर। तीसरा फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन 2 डिपेंडेंट सैंपल, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला है और अगर डिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। d × √n अपॉन में s। ठीक है, d बराबर r अपॉन 1 - r²। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। इससे हम r की सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो r है वो कितना सिग्निफिकेंस है, कोरिलेशन कितना सिग्निफिकेंट आया है। तो ये सारे टेस्ट हैं, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो स्टूडेंट टेस्ट में अप्लाई होते हैं, तो इसका याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। उसके बाद अगला जो टेस्ट आता है उसका नाम है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट किसने दिया है? फिशर ने दिया है और इसके अलग अलग नाम हैं, वेरिएंस रेशो टेस्ट, स्मॉल सैम्पल टेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या चेक होता है? वेरिएंस इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन, वो यहाँ चेक किया जाएगा। और ये सैनेडिकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका अलग नाम है। एंड इट कैन यूज टू चेक इफ़ द डाटा कन्फर्म टू रिग्रेशन मोड, कि जो हमारे पास 2 सैंपल हैं उनमें रिग्रेशन मोड में वो कैसे अप्लाई होते हैं, उस चीज़ को ये इवेलुएट करता है, जो हमारा एफ टेस्ट है।
और इसका फॉर्मूला क्या है कि दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन जो आए हैं उसमें दोनों का स्क्वायर करेंगे और रेशो निकालेंगे। टी टेस्ट में हम ये कह रहे थे कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उन दोनों ऑब्जर्वेशन के वेरिएंस का रेशो हमें बताएगा, एफ वैल्यू। ठीक है, अगला जो टेस्ट है उसका नाम है एनोवा टेस्ट। फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, एनोवा की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। एनोवा की फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इट इज एसोसिएटेड एस्टिमेशन प्रोसीजर टू एनालाइज द डिफरेंस अमंग द मीन। कि हमारे पास जो मीन्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, उस डिफरेंस को एनालाइज करने का जो तरीका है या जो मेथड है उसे हम एनोवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, एनोवा बोलेंगे, याद रखेंगे आप। एंड इट वाज गिवन बाय रोनाल्ड फिशर। किसने दिया है ये टेस्ट, रोनाल्ड फिशर ने दिया है। वेयर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन लाइक यील्ड ऑफ क्रॉप फ्रॉम द मल्टीपल सीड वैरायटी। कि यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा उसमें 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन यूज होंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट वेरिएशन इज इक्वल टू अमाउंट कलेक्टेड टू चांस एंड अमाउंट असाइन टू पर्टिकुलर कोज। कि हमने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, उसके चांस कितने हैं, और जो अमाउंट हमने असाइन किया है पर्टिकुलर कोज के लिए, उन दोनों का रेशो यहाँ चेक हो रहा है। अगर 1 एनोवा है तो उसमें सिंगल फैक्टर लेते हैं, और अगर 2 एनोवा है तो उसमें डबल फैक्टर लेते हैं। अगला नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आता है उसका नाम है जेड टेस्ट, जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट या स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट बोलते हैं। और जेड टेस्ट अप्लाई होता है जब सैम्पल साइज़ हमारा 30 से ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक जो हमने सैम्पल टेस्ट यूज़ करे हैं उसमें सैम्पल साइज़ छोटा होता था, यहाँ पर लार्ज सैम्पल है। सैम्पल पॉपुलेशन और दोनों सैम्पल के वो हमें पता नहीं होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें पता होगा। ठीक है, पता होगा हमें कि कितनी डेविएटेड वैल्यू है। एंड सैम्पल वेरिएंस इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस। ये सारी अजम्पशंस याद रखनी है, जेड टेस्ट की हैं ये सारी की सारी, यही स्टेटमेंट हमारी पेपर में आनी है, तो इनको एज इट इज़ याद रखेंगे। जेड टेस्ट का फॉर्मूला है मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। ठीक है, मीन की वैल्यू 0 और वेरिएंस की वैल्यू 1। अब यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए कि अगर टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है तो वहाँ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और अगर टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होती है तो वहाँ हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, याद रखेंगे। इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट टेस्ट बोलते हैं, लार्ज सैंपल टेस्ट बोलते हैं, ये सारे अलग अलग नाम हैं, याद रखेंगे। अगला जो टेस्ट है वो यू टेस्ट है, जिसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। ये विटनी का टेस्ट है, इसे रैंकसम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल यूज़ किए जाएंगे और फॉर्मूला रहेगा रैंकसम माइनस n मल्टीप्लाई n माइनस 1/2। ये हमारा यू टेस्ट का फॉर्मूला है। फॉर्मूले सारे अच्छे से याद कर लो क्योंकि पेपर में ये एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद एच टेस्ट है जो क्रुस्कल वैली का है, इसे भी नॉन पैरामीट्रिक में ही कैटेगराइज करते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल इसमें यूज़ होंगे। फॉर्मूला होगा 12/n × n+1। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्ट। इसके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम काउंट करेंगे और कार्ल पियर्सन ने ये टेस्ट हमें बताया है। इसका फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में e। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिक आपसे पूछा गया है। सैंपल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होते हैं और 50 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लेकर चलते हैं। मिनिमम 5 ऑब्जर्वेशन एक सेल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइटवर्ड स्क्यूड हमारा रहेगा, स्क्यूनेस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
काई स्क्वायर टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसमें आपको करना क्या है, रो -1 एंड कॉलम -1 करके मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें हमें काई स्क्वायर टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लगेगा। मीन क्या है काई स्क्वायर का, तो वो आपका v होता है, वेरियांस v2 होता है v स्क्वायर, और 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर होती हैं। इसको हम गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं, कंटिजेंसी टेबल बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ये सारे अलग अलग नाम हैं जो काई स्क्वायर टेस्ट को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया होगा सैम्पलिंग को लेकर के, जो हमारे टेस्ट हैं, और ये जो PDF है वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे ये टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन एंड करूँगा, और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। और आज शाम को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पहला मॉक टेस्ट हमारा होगा, और उसके लिए भी आपको जुड़ना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पहला मॉक टेस्ट मैं आज लाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।